वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर एक्स रिमेंबर्स यू। तो आपके एक्स जो है वो आपको किस तरीके से याद करते हैं या फिर जो है उनके मन। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। तो चलिए देखते हैं आपके एक्स आपको कैसे याद करते हैं या क्या उनके मन में है, करते भी हैं याद। क्या 6 ऑफ वॉन्ड्स है। आपने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, आपको वो सक्सेसफुल देखते हैं। लोग जो हैं आप में एक तरीके से लीडर को देखते हैं, अपने लीडर को देखते हैं। आप बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो और काफ़ी हद तक एक सक्सेसफुल तरीके का कैरियर आपने बना लिया है। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ वॉन्ड्स है, हायरोफेंट है। अभी मैं बताती हूँ आपको। टॉरस एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ कप्स है। एक्स के लिए ये कार्ड्स आए हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है उनकी इच्छा है, वो आपको दूर से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा होगा आपका, या फिर जो है आप किसी और सिटी में या स्टेट में हो या कंट्री में हो और वो किसी और सिटी या स्टेट या कंट्री में है। तो बहुत ज़्यादा उन्हें लॉन्गिंग है, आपका इंतज़ार है। जिस तरीके से यहाँ पे कार्ड में रिप्रेजेंटेशन है, हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये चीज़ होती है कि एक्स जो है वो हमें हर्ट करा है तो हम क्यों उसके बारे में सोचेंगे या देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये चीज़ है कि आप जानना चाहते हो कि उनके मन में क्या है। तो ये यही चीज़ है कि एक लॉन्गिंग है, एक डीप लॉन्गिंग है कि वो जो है इस जहाज़ को, जो ये कार्ड में रिप्रेजेंटेशन है कि इस जो है वो शिप को बहुत समय से देख रहा है या देख रही है कि ये कब तक जो है वो यहाँ तक पहुँचेगा भी कि नहीं पहुँचेगा। तो एक लॉन्गिंग है। इंसान जो है वो यूजुअली ये करता है कि बात नहीं कर रहे हैं या ईगो नहीं है तो हम जो है वो भूल गए हैं। ऐसा नहीं होता, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो रिलेशनशिप रहा हो, कुछ भी हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मतलब ऐसा हो जाए कि पूरी तरीके से आप भूल जाओ, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट आया है। हायरोफेंट जो है टॉरस एनर्जी को दिखा रहा है। यहाँ पे ये चीज़ है कि उन्हें विजडम आई है। हो सकता है उन्होंने पास्ट में बहुत सारी सिचुएशंस खराब करी हो या ऐसे एक्शंस लिए हो जिसकी वजह से आप दोनों में ही प्रॉब्लम आई हो। तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विजडम को क्रिएट किया है। रिस्पेक्टेबल जो है वो भी जगह पर हैं, कहीं पे भी जो काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो रिस्पेक्टेबल है। लेकिन उसके बावजूद जो है उनके मन में एक हायरोफेंट जो है वो ऐसी चीज़ भी है कि जैसे प्रीस्ट है, सेलिबेसी है। यहाँ पर सेलिबेसी जो है मतलब किसी और से इन्वॉल्व ना होना या अपने मन पे जो है वो काबू रखना। लोगों को दिख रहा है कि हो सकता है वो सिंगल हो इस समय, और अगर वो मैरिड भी हैं तो भी जो है जो हार्ट में जो फीलिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया। 10 ऑफ कप्स फैमिली को दिखाता है। आपको वो अपना फैमिली मानते हैं, चाहे कुछ भी हो, कोई भी लड़ाई रही हो, कुछ भी रहा हो, कितना भी बुरा हुआ हो। और ये सुनने में डाइजेस्ट नहीं होता है, मुझे मालूम है। लोगों को बहुत बुरा लगता है कि एक्स कैसे हमें, उसने तो इतना कुछ किया हमारे साथ और हम जो है उसे फैमिली मानेंगे या वो हमें फैमिली मानेगा। तो जो भी सिचुएशन हो आपको पता होती है, हर एक का रिलेशनशिप अलग अलग होता है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि वो जो है आपको फैमिली मानते हैं, तो उस चीज़ को वो फील करने की इच्छा रखते हैं। उन्हें ये रिग्रेट है कि उन्होंने सही समय पे डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया। सोच रहे थे, विचार कर रहे थे और आप जो है फिर आगे चले गए। तो वो आपको डीपली मिस करते हैं। मैं ये कहूँगी लॉन्गिंग है यहाँ पर। अगर लॉन्गिंग का मतलब ना पता हो तो गूगल करके देख लेना, लेकिन वो चीज़ जो है वो एक फीलिंग है, उसको एक्सप्लेन कर पाना बड़ा कठिन है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है, चैरियट है, आपके पास आना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स है, सोलमेट कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, हाई प्रीस्टेस है, और लास्ट में आ रहा है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे स्टेबल सिक्योरिटी है। सिक्योर तरीके से आपने उनके दिल में जगह बना रखी है। वो किसी को कहेंगे नहीं, क्योंकि दुनिया में अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कुछ कहेंगे तो वो कहेंगे कि भाई ये तो रोता ही रहता है, ये वो फलाना ढिमाका, तो वो कोई कह नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि वो आप उनके लिए एक ऐसा मतलब एक प्रेशियस इंसान हो जिसने उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, या आपके साथ जो वो खुशी महसूस करते थे
वो खुशी किसी और के साथ महसूस उन्होंने कभी की ही नहीं है। तो इस तरीके से है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये सारी जितनी भी फीलिंग्स मैं आपको बोल रही हूँ वो आपको नहीं बोला है उन्होंने, ना ही किसी और को वो दिखाते हैं, लेकिन फीलिंग्स उनकी यही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक ऐसी गोल को पाने की इच्छा वाली सिचुएशन है कि बस मुझे यहाँ पे जैसे मान लो घूमने जाना है, आज मन है कि भाई घूमने चलेंगे तो घूमने ही चलेंगे, तो वो वाली सिचुएशन है। तो वो आपके पास आना चाहते हैं, थोड़ी पैशनेट एनर्जी भी है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ जो एनर्जी में आपके आसपास फील करते हैं वो किसी और के साथ वो फील नहीं करते हैं, ना ही कर पाएंगे। तो वही एनर्जी है। ये नहीं होता कि वो इंसान बुरा है या कुछ है, जो भी हो, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि वो आपको मिस करते हैं और बेहद जो है वो मिस करते हैं। और इस तरीके की फीलिंग्स जो है उन्होंने किसी और के लिए कभी भी महसूस ही नहीं करी है। तो वो जो एक खुशी है वो किसी और के लिए नहीं आई है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी है। वो चाहते ये हैं कि आप उनके पास आ जाओ, लेकिन वो उन्हें मालूम है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन में, तो संभव नहीं है, या आप नहीं आना चाहते, लेकिन वो आपको मिस करते हैं। और वो प्राउड फील करते हैं कि जो भी आपने अभी तक अकम्पलिशमेंट करी है, चाहे वो पैसे से हो, कैरियर में हो, जॉब में हो, पोस्ट हो, जो भी हो, तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा आपको प्राउड फील करते हैं। तभी मैंने कहा कि ये फैमिली वाली सिचुएशन है। अगर फैमिली में भाई भाई की लड़ाई हो जाती है, बहुत ही रेयर ऐसा हो कि वो जो है एक दूसरे को बहुत बुरा चाहे, अदरवाइज उनके मन में ये रहता है कि कोई बात नहीं, हमने जिस भी बात के पीछे लड़ाई करी हो, लेकिन वो कर रहा है अपनी ज़िंदगी में अच्छा, तो अच्छी बात है, वो सिचुएशन है। चलिए देखते हैं एक्शंस क्या है। मैजिशियन आया है, वो चाहते हैं कि आप आ जाओ। नेक्स्ट आ रहा है डेथ का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है, 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, ओके। और नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ सॉर्ड्स है, और लास्ट में फिर से 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स है और लास्ट में 10 ऑफ कॉइंस आया है। तो ये पर्सन जो है आपको फैमिली मानता है। मैंने पहले भी कहा था और ये वही चीज़ दोबारा आई है। बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, एनर्जी ऐसी है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें आपके बारे में, ना सोचूं मैं, ना सोचूं मैं, ना सोचूं, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे है। तो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं। नेक्स्ट 3 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो रिवर्स में आया है। यहाँ पे जो रिवर्सल है 3 ऑफ सॉर्ड्स का, वो यही चीज़ है कि हर्ट होते हुए भी वो जो है आपकी अच्छी साइड को देख रहे हैं, जो भी आपने उनके साथ अच्छा किया होगा उस साइड को देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ग्रजेस नहीं है उनके मन में। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ सॉर्ड्स है, हीलिंग हुई है कुछ हद तक, लेकिन अभी भी बाकी है। और नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ वॉन्ड्स है, जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ है उसको बार बार सोचते हैं, रीप्ले करते हैं, और ये नहीं होना चाहिए था, इस तरीके की सिचुएशन है। यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस को दिखाती है, परसेप्शन में चेंजेस, पर्सनैलिटी में चेंजेस। एक इंसान, जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल देती हूँ, वो जो है पहले इमेच्योर थे या इमोशंस की कदर नहीं करते थे, लेकिन अब जो है जो चीज़ उनके सामने आई है, उन्होंने, उनकी पर्सनालिटी, उनका सोचने का तरीका, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और 10 ऑफ कॉइंस आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, 10 ऑफ कप्स आया है। तो आपके एक्स जो है वो आपको फैमिली ही देखते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पीछे जाना है, आपको वापस जाना है, ज़रूरत नहीं है। आप नहीं जाना चाहते हो, बेशक मत जाओ, क्योंकि सर्कमस्टांसेस या प्रैक्टिकल डिसीजंस अलग अलग होंगे। लेकिन वो, अगर आपको ये डाउट है कि वो आपको क्या मानते हैं, तो वो आपको अपनी फैमिली मानते हैं, जिसके साथ उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वो आपको अपनी फैमिली मानते हैं, चाहे आप उनसे बात करें या ना करें, और वो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, उसके बाद हम मैसेजेस लेंगे। यहाँ पे उनको थोड़ा सा रिग्रेट है, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी कही हैं या बोली हैं जो नहीं कहनी चाहिए थी। यहाँ पे पहला आ रहा है, गिव thanks to for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. तो यहाँ पे जो blessings है लव की, उसको जो truly desire करते हो या चाहते हो या deserve करते हो, वो चीज़ है आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे forgiveness. Stop focusing your energy on the past events, for the life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. तो जो आप सोचते हो, जो आप ड्रीम करते हो, जो आप इमेजिन करते हो, उसके लिए जो है आप अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हो। फॉरगिवनेस वाली बात है। मैंने ये नहीं कहा कि आप उनके पास जाओ, मैंने ये नहीं कहा कि वो जो है ऐसा कुछ करो। फॉरगिव कर सकते हो, कर दो। अगर नहीं फॉरगिव कर सकते हो तो इनडिफरेंट हो जाओ। इनडिफरेंट का मतलब ना पता हो तो गूगल करके देख लेना। वो चीज़ जो है वो आपको फीलिंग जो है वो एक कह सकते हैं कि पीसफुल तरीके से हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके एक्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स है उनके मन में आपके लिए।
आई हैव बीन वॉचिंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस, जो मैंने कहा था वही चीज़ है। और नेक्स्ट आ रहा आई फील आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, उनको ऐसा लगता है कि इस एनर्जी को वो डिनाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ रहा ट्विन फ्लेम, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, इस एनर्जी का जो खिंचाव है वो इसी वजह से है। नेक्स्ट आ रहा आई लव यू टुडे टुमारो एंड ऑलवेज, आई वॉज जस्ट अ फूल फॉर नॉट एडमिटिंग इट अर्लियर, तो वो अपने आप को बेवकूफ़ मानते हैं कि उन्होंने पहले एडमिट ही नहीं किया कि वो आपसे लव करते हैं। नेक्स्ट आ रहा आई ड्रीम अबाउट यू लास्ट नाइट, तो आप उनके सपने में भी आते हो। आई अवॉइडेड वॉट आई वॉज फीलिंग, तो उन्होंने अवॉइड करने की कोशिश करी, अपनी फीलिंग से भागने की कोशिश करी, लेकिन वो भाग नहीं पाए। नेक्स्ट आ रहा आई एम प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज ओके, वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब कुछ सही है। नेक्स्ट आ रहा है वी कैन बिल्ड समथिंग स्पेशल टुगेदर, उन्हें ऐसा लगता था कि आपके साथ जो है कुछ स्पेशल चीज़ें बन पाएंगी। नेक्स्ट आ रहा है यू आर सो ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउटसाइड, तो ये चीज़ जो है वो उनको पसंद है कि आप अंदर से भी अच्छे हो और बाहर से भी। नेक्स्ट आ रहा है यू वर द लव ऑफ माई लाइफ, आई विल नेवर लव द सेम आफ्टर यू एनी मोर, तो किसी और से जो है वो इस तरीके का लव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा आई नो यू आर राइट बट नीड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन्स, उन्हें पता है कि आप सही हो लेकिन उन्हें किसी कंक्लूजन पे आना है, इस तरीके की सिचुएशन है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक सीजर आई है, यहाँ पे सेलेमेंडर आया रीबर्थ को दिखाता है, और यहाँ पे एंजल का फेदर आया जो कि प्रोटेक्शन को दिखाता है। तो इसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि सब चीज़ें जो हैं वो एकदम से अलग हुई हैं, बहुत ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। कोई इंसान पहले जो है वो कुछ और था और अब जो है उसकी पर्सनालिटी, जैसे मान लो पहले जो है वो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाला था और अब जो है वो सीरियस हो गया। सीरियस मतलब ये नहीं कि वो बोरिंग हो गया है, उसकी जो हंसी मजाक थी या फ्लर्टिंग थी या जो भी थी वो बंद हो गई है, और अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड या बाउंड्रीज में मेच्योर इंसान की तरीके से या वाइस पर्सन की तरीके से बिहेव कर रहा है। वो चीज़ जो है वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो पर्सनालिटी ही चेंज हो गई है आपके उससे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग क्या आ रहा है। मैं यहाँ हूँ वीर ज़ारा मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दो दिल मिल रहे हैं परदेस मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा राजा को रानी से प्यार हो गया, अकेले हम अकेले तुम। तो ये जो डीप सॉन्ग है या इनके मीनिंग्स जो है वो चीज़ वो फील करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।